तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो ऑफलाइन टीचिंग होता है और ऑनलाइन टीचिंग होता है, दोनों में डिफरेंस तो आपको पता ही है, पर किस तरीके से ये अफ़ेक्ट करता है, किस तरीके से ये जो डिफरेंसेस होते हैं, उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं ताकि आप बच्चों को अच्छे से ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं, उनको रिटेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म आपका रेवेन्यू जनरेशन करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो उसके लिए मैं जैसे आप जानते हैं कि हम टीचर्स को मदद करते हैं ताकि वो आसानी से ऑनलाइन पढ़ा सकें और उनका जो ऑनलाइन टीचिंग से जो रेवेन्यू स्ट्रीम है, जो आप जनरेट करना चाहते हैं, अल्टरनेट सोर्स ऑफ रेवेन्यू, तो उसमें अगर आप मदद पाना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको मदद मिल सके। तो यहाँ पे ऐसे देख पा रहे हैं कि आप फेस टू फेस जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो यहाँ पे आप किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। आपका स्टूडेंट आपके सामने रहता है, आपके पास आपके बुक रहता है, आपका आपका कॉपी रहता है। जो भी आप स्टडी मटेरियल आप ऑफलाइन में जब पढ़ाते हैं तो इसी तरीके से आप पढ़ाते हैं। आपके सामने स्टूडियो रहता है, स्टूडेंट रहता है, स्टूडेंट के साथ आप बातचीत करते हैं, फेस टू फेस कम्युनिकेशन होता है। वो आपको देखता है, आप उसको देखते हैं और उसको आप दिखा सकते हैं कि हाँ ये देखो ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूँ। मे बी उसके पास अपना बुक रहता है और अगर आपके पास दो दो बुक नहीं है या स्टूडेंट का बुक देख के आप पढ़ाना चाहते हैं तो इसी तरीके से बुक आप खुद देखते हैं और बच्चों को जो है पढ़ाते हैं। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा टूल की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिक रूडिमेंट्री आप जो स्टडी मटेरियल है या कोई भी कॉपी है, पेन पेपर को लेके आप लिख के बच्चे को समझा सकते हैं। वो आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, हाँ मेरे को ये समझ में नहीं आया, मुझे ये चीज़ जो है ये मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये मुझे क्लियर करवा दो। तो ऑनलाइन में जब आप चाहते हैं तो यहाँ पे उसी तरीके का इंटरेक्शन, मतलब यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, यहाँ पे कॉपी है, वो स्टूडेंट के साथ आपको तैयार करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इंटरेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया पूरा ऑफलाइन में। तो ऑनलाइन में कैसा लगता है, चलिए देख लेते हैं। तो ये है अभी सिचुएशन जब आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपके स्टूडेंट है, मे बी आप लैपटॉप से पढ़ा रहे हैं, मे बी आप मोबाइल से पढ़ा रहे हैं। तो इस जगह पे आप कैसे, आपका सामने जो हॉट सीट है वो तो अभी खाली हो चुका है। तो इस जगह पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि आप स्टूडेंट को मे बी व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, जूम के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जो मोबाइल सेटअप हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके माध्यम से बच्चों को यहाँ पे टीच कर रहे हैं। तो यहाँ पे कैसे आपको टीच करना है, तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि बहुत बार क्या होगा, स्टूडेंट आपका देख नहीं पाएगा, जो बुक है वो आपका क्लियर नहीं आएगा। मे बी हमेशा आपका बैंडविड्थ इशू होगा या स्टूडेंट आपको कहेगा कि नहीं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो ये सारे इश्यूज होते रहते हैं। तो इस जगह पे आपको क्या करना है, इस जगह पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस तरीके से आप सामने जो स्टूडेंट बैठता था उसी तरीके से, उसी एंथुजियाज्म से, उसी टेक्निक को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हो सके तो आप डमी बिठा सकते हैं अपने सामने, बट वो तो हमेशा सफल नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर आप मोबाइल से पढ़ाते हैं तो आप जो पेन एंड पेपर है, जो बुक है, उसके माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जूम के माध्यम से। यहाँ पे वही जो सिस्टम है आपका जो ऑफलाइन का, उसी सिस्टम को आप इमिटेट कर पाएंगे। जैसे आप वीडियो कॉल करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे करवा सकते हैं। पर जब भी आप लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे आपको डिजिटल सपोर्ट चाहिए होगा। जो स्टडी मटेरियल है उसको डिजिटल तरीके से, क्योंकि आप तो हर बार ऐसे करके तो दिखा नहीं सकते हैं वेबकैम में। तो इस जगह पे आपको पेन टैब सेटअप या अलग अलग जो भी सेटअप है उसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो इस जगह पे कैसे करें, क्या क्या चीज़ें समझना पड़ेगा। अभी एक्सपीरियंस तो मोटा मोटी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ पा रहे हैं कि पहले स्टूडेंट सामने बैठता था, अभी स्टूडेंट ऑनलाइन में है। ये जो मोबाइल है इस डिवाइस के अंदर, इसी डिवाइस के अंदर वो रहता है। तो अभी यहाँ पे अभी क्या करना है। तो अभी तो आप समझ गए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन ट्रेनिंग में जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आप लाइट बोर्ड, इंटरैक्टिव पैनल, कोई भी सेटअप यूज़ करें, मोबाइल सेटअप यूज़ करें, डजंट रियली मैटर, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंसेस होते हैं सब में सेम होते हैं। तो यहाँ पे आप कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस ये हो जाता है। सबसे पहला फिजिकल डिफरेंस, वो ये आपको तो पता चल गया कि स्टूडेंट आपके सामने नहीं है। तो सामने अगर आपके कोई अगर होता है, कोई स्टूडेंट होता है, तो उसका एक प्रभाव, एक एनवायरनमेंट आपका तैयार होता है। तो वहाँ पे आपका गुरु शिष्य वाला जो फील है आपको मिलता है। तो इसमें जब स्टूडेंट आपके सामने नहीं है तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि कम्युनिकेशन बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। बॉडी लैंग्वेज, जैसे अगर आप स्टूडेंट के आपके सामने बैठा हुआ है तो उसके बॉडी लैंग्वेज देख के आप रीड करके उसका स्टेट ऑफ माइंड आप समझ पाएंगे कि हाँ उसको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। अगर वो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर बोलना नहीं चाहता है तो उसको आप समझ पाते हैं। तो ये बॉडी लैंग्वेज का जो है वो आपका इशू हो जाता है, उसको आप समझ नहीं पाते हैं जब आप उसको ऑनलाइन पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ा एक इशू है। इसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारे सर्टेन टेक्निक्स भी हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। सेकंड प्रॉब्लम ये हो जाता है, ऑब्वियसली फिजिकल चैलेंज। आपके पास अगर स्पेस नहीं है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, सेटअप लगाने के लिए, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाता है। थर्ड चीज़ जो है वो सेम स्टूडेंट के एंड में होता है। मे बी उसके पास हार्डवेयर नहीं है, मे बी उसके पास स्मार्टफोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है। तो ये डिफरेंस हो जाता है। स्टूडेंट के पास अगर अनअवेलेबिलिटी होती है तो फिर आपका जो कनेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर का, वो कनेक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट होता है मेंटल चैलेंजेस, क्योंकि जब भी आप किसी स्टूडेंट
आपके पास आके पढ़ता है तो उसका इंटेंशन अलग होता है, आप उसको समझ पाते हैं, माइंड रीड कर पाते हैं। पर जब भी आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो एक होता है कि आप स्क्रीन को देख के पढ़ा रहे हैं, ये एक ऑड फील होता है, क्योंकि मैं यूट्यूब में वीडियोज़ बनाता हूँ और स्टार्टिंग से मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे वैसा ऑड फील नहीं होता है। बट यहाँ पे जब आपके सामने कैमरा होगा और कैमरा की तरफ आप पढ़ाएँगे, तो कैमरा को तो आप इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर सकते, अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है। तो इस जगह पे ये मेंटल जो बैरियर है, उसको आपको ओवरकम करना पड़ेगा। कैसे ओवरकम कर पाएँगे? सिर्फ़ प्रैक्टिस के माध्यम से और बेसिक जो आपका ट्रेनिंग होता है, बेसिक ट्रेनिंग या बेसिक नॉलेज के माध्यम से ही आप उसको ओवरकम कर पाएँगे और खुद को मेंटल जो बैरियर उसको ओवरकम कर पाएँगे। और उसी के साथ-साथ आपको स्टूडेंट को भी ट्रेन करना पड़ेगा, स्टूडेंट को भी बताना पड़ेगा कि कोई भी इश्यू है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से फिजिकल डिस्टेंसिंग का मामला है, पर यहाँ पे आप कोई भी सवाल-जवाब है, आप मुझे भेज सकते हो। अगर आपको बोलने में इश्यू हो रहा है, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो या वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हो। टेक्निकल चैलेंजेस जैसे मैंने कहा कि आपके पास स्पेस नहीं है, स्टूडेंट के पास इंटरनेट नहीं है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा नहीं है, सो ये टेक्निकल चैलेंजेस को भी आपको ओवरकम करना पड़ेगा। मे बी सेम मोहल्ले में रहते हैं, मे बी आपका स्टूडेंट दुबई में रहता है, यूएई में रहता है, दिल्ली में रहता है, तो यहाँ पे टेक्निकल चैलेंजेस अगर आपको होता है, अगर आपका नेट स्पीड अच्छा नहीं है, वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं है, अगर आपके पास टीचिंग सेटअप नहीं है, तो फिर आप स्टूडेंट के साथ कैसे जुड़ पाएँगे? उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेट कर पाएँगे? तो ये 3 बिगेस्ट बैरियर होते हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे सटल पॉइंट्स होते हैं। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई स्पेशल प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि हम आपको रिवर्ट बैक कर पाएँगे, आपको सपोर्ट कर पाएँगे। तो यहाँ पे ये जो इश्यूज़ होते हैं, तो इसको आप कैसे ओवरकम करेंगे? इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। बजट का इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव है, इस जगह पे आप 1 साल में देख रहे हैं कि 1 साल बाद भी यही सिचुएशन चल रहा है, वैक्सीन आ गया फिर भी यही सिचुएशन चल रहा है, अभी तो बोल रहे हैं थर्ड वेव आएगा। तो इस जगह पे आप समझ पा रहे हैं कि ऑफलाइन से आपको ट्रांज़िशन करना पड़ेगा और यहाँ पे स्किल योगी में हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है कि किस तरीके से जो आप ऑफलाइन से ऑनलाइन आ रहे हैं, बहुत सारे टीचर्स जो है, मैक्सिमम टीचर्स को समझ भी नहीं आ रहा है कि ऑनलाइन से कैसे रेवेन्यू जनरेट करें। पहले आपका लोकल में 50 स्टूडेंट थे, 10 स्टूडेंट थे, वहाँ से आपका एक लमसम रेवेन्यू आता था। अभी वो बंद हो चुका है या बंद होने वाला है या बहुत रिड्यूस हो चुका है। तो यहाँ पे ऑनलाइन से आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे? तो यहाँ पे ऑनलाइन से अगर आपको रेवेन्यू जनरेट करना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तो यहाँ पे पहला चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको जो भी सेटअप आप इस्तेमाल करते हैं, मैं जैसे यहाँ पे पेंटैप सेटअप इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइट बोर्ड सेटअप इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको उसके साथ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके साथ अडैप्ट करना पड़ेगा। जैसे आपको अगर आप साइंस टीचर है, आपको मैं साइंस का बुक देता हूँ, तो आप झट से उसको पढ़ा सकते हैं। पर इस जगह पे अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो फिर आप स्ट्रगल करेंगे क्लासेस के वक़्त। और जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है डिस्टर्ब करते हैं, मीम बनाते हैं और बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ आपको यूट्यूब में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हो जाता है यू हैव टू लर्न हाउ टू फेस द कैमरा। अगर आप मोबाइल में सेल्फी ले सकते हैं तो फिर आप ऑनलाइन पढ़ा क्यों नहीं सकते हैं? बहुत सारे टीचर्स का ये प्रॉब्लम होता है कि जब वो मोबाइल की तरफ देख के पढ़ाते हैं तो फिर उनको बहुत हिचकिचाहट होती है। आप तो वीडियो कॉल करते ही हैं ना, डेफ़िनेटली आप वीडियो कॉल करते हैं, तो वीडियो कॉल में जब आप करते हैं तो आपको क्या शाई फ़ील होता है? डेफ़िनेटली फ़ील नहीं होता है। तो उसी तरीके से आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि मोबाइल में बहुत बड़ा एक स्क्रीन होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है, तो अगर आपको ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन को ऑन करता हूँ, ये तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं शायद से, तो यहाँ पे अगर आपको ऑकवर्ड फ़ील हो रहा है, तो आप खुद को मत देखिए। आपको अगर खुद स्क्रीन में खुद को देखने में बहुत इश्यू हो रहा है तो आप खुद को मत देखिए। मे बी आप किसी पॉइंट में देखिए, मे बी आप इस कवर को देखिए, मे बी आप यहाँ पे देखिए, मे बी आप साइड में देखिए, यहाँ पे जो पावर बटन है इसकी तरफ देखिए। तो इस तरीके से आपको खुद को मोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है डायरेक्टली लेंस की तरफ देखने में बहुत ऑकवर्ड होता है। तो यहाँ पे कैमरा के ऊपर आपका सोनी लिखा हुआ है या निकॉन लिखा हुआ है, वहाँ पे देख के मैं बोलता हूँ। तो यहाँ पे हमारे जो टीचर्स आते हैं, जिनको हम ट्रेन करते हैं वेबिनार के माध्यम से, ऑफलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से, वहाँ पे हम उनको उसी तरीके से ट्रेन करते हैं कि अगर आपको लेंस की तरफ देखने में बहुत ऑकवर्ड फील होता है तो साइड में ये बटन है उसकी तरफ देख के आप बात कीजिए, साइड में वो जो तार है उसकी तरफ बात कीजिए, वहाँ पे जो फोटो लगाया हुआ है उसकी तरफ देख के आप बात कीजिए। और नेक्स्ट ये होता है कि मेंटल एक्सेप्टेंस। आपको ये समझना पड़ेगा कि अभी सब कुछ चेंज हो चुका है, आपको अडैप्ट करना पड़ेगा और इस अडैप्ट ये जो समय जो चेंज हो रहा है उसको लेके आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यू हैव टू मास्टर इट। तो इस जगह पे मेंटल एक्सेप्टेंस आपको समझना पड़ेगा कि ऑफलाइन से अगर आपका पहले 100% इनकम होता था, अभी आपका ऑनलाइन से, ऑब्वियसली आप ऑनलाइन में थे नहीं तो आपका इनकम जो है 0 था। अभी अगर आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि किस तरीके से मैं ऑनलाइन से एटलीस्ट 50% रेवेन्यू मैं जनरेट कर सकता हूँ। और ऑब्वियसली आपका ऑब्जेक्टिव ये होना पड़ेगा कि मैं किस तरीके से ऑनलाइन से 100% रेवेन्यू जनरेट कर पाऊंगा। अगर आप 100% जो आप ऑफलाइन से इनकम करते थे वही अगर आप 100% ऑनलाइन से कर पाएंगे तो कभी भी आप
ये देखेंगे कभी भी आपको ऑफलाइन जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में इतना वास्ट है, इतने एरिया से आप स्टूडेंट ले सकते हैं। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो सीबीएसई के स्टूडेंट्स तो ऑल ओवर इंडिया है, ऑल ओवर मिडिल ईस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे तो फिर अगर शायद से आपको पहले 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर स्टूडेंट मिलता था, अगर आप ऑनलाइन पढ़ा पाएंगे तो आपका वर्ल्ड वाइड आप ग्लोबली स्टूडेंट्स को रीच कर सकते हैं। इसलिए यूट्यूब एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके माध्यम से आप स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन अच्छा करना पड़ेगा, एंड डेफिनेटली यू हैव टू इन्वेस्ट इन हार्डवेयर। आपका इंटरनेट कनेक्शन अगर आप सोचिए कि बहुत स्लो है, ब्रॉडबैंड बहुत स्लो है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मोबाइल के माध्यम से, आजकल तो जियो का 4G कनेक्शन है, क्योंकि अगर आपको कोई स्टूडेंट पढ़ाता भी है तो आप कहेंगे कि मेरे पास इतना डेटा नहीं होता, ये नहीं होता है। आपको समझना पड़ेगा कुछ टेक्निकल चेंजेस आप अगर अपने सेटअप में करते हैं, बैंडविड्थ अगर कम करते हैं, बिट रेट अगर कम करते हैं, तो आप देखेंगे जो आपका पर आवर अगर क्लासेस करते हैं उसमें जो खर्चा आता है डेटा का, वो आप ड्रास्टिकली रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हार्डवेयर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। समझना पड़ेगा कि पहले आप मोबाइल सेटअप से शुरू कर रहे हैं जो आपका 1000 रुपए का है, फिर आपने अपग्रेड किया पेंटैप का सेटअप का जो 7000 का है, फिर आस्ते आस्ते जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। जिसलिए आप देखेंगे बहुत सारे टीचर्स जो है वो स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर अपग्रेडिंग टू अ फ्लैट पैनल, जो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ऐसा सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जिसपे आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, जो आपके लिए किफायती है और आपके लिए कन्वीनियंट है। नेक्स्ट हो जाता है कि आपको स्टूडेंट के साथ एंगेज करना पड़ेगा बेहतर। ये बहुत बड़ा एक पॉइंट है, आपको समझना पड़ेगा कि जब आपके पास कोई भी स्टूडेंट आता है ऑनलाइन में, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपका प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आपको स्टूडेंट को एंगेज करना पड़ेगा। एंगेज का मतलब होता है कि अगर स्टूडेंट आपके साथ, मतलब आप जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो आपके साथ ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। मे बी आपको पैसा दे के आपसे पढ़ रहा है, पर अगर उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो झट से स्विच करके दूसरे के पास चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो जब भी आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि जितना अच्छा एंगेजमेंट आप करेंगे, जितने अच्छे तरीके से स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उतने दिनों तक स्टूडेंट आपके साथ रहेगा। क्योंकि आज के ज़माने में कंपटीशन इज ह्यूमंगस, और यहाँ पे अगर आपको compete करना है और अपना ऑनलाइन रेवेन्यू, ट्यूटरिंग का रेवेन्यू अगर आपको बढ़ाना है, तो आपको ये सोच के चलना पड़ेगा कि स्टूडेंट को, आपको ये नहीं सोचना है कि स्टूडेंट को मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, आपको ये सोच के चलना पड़ेगा मैं स्टूडेंट को कितने अच्छे तरीके से एंगेज कर रहा हूँ, कितने अच्छे तरीके से उसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, कैसे उसके साथ घुल मिल पा रहा हूँ। एजुकेशन इज अ पार्ट। एजुकेशन देखिए, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोज हैं, कोई भी बच्चा अगर उसको पढ़ना होगा ना, वो यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ लेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि मैंने भी बहुत कुछ सीखा है यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कोई ट्यूशन व्यूशन कुछ नहीं लिया। सो इस जगह पे आपके पास इसलिए स्टूडेंट आ रहा है क्योंकि उसको वो एंगेजमेंट चाहिए, उसको वो अडेप्टेबिलिटी चाहिए, उसको वो सपोर्ट चाहिए, उसको वो आपका सपोर्ट चाहिए, एनवायरनमेंट चाहिए। वो अगर आप उसको दे पाते हैं तो वो आपके साथ बहुत दिनों तक रहेगा। जिस दिन उसको, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लोकल स्टूडेंट आपका उतना इजीली स्विच नहीं करता है क्योंकि उसके पास उतना ऑप्शन नहीं होता। पर ऑनलाइन में क्या होता है, हजारों ऑप्शंस हैं उसके पास, तो वो कभी भी स्विच कर सकता है। और आपके ट्यूशन अच्छा नहीं लगा, नेक्स्ट मंथ वो स्विच करके दूसरे के पास चला गया, क्योंकि हर एक कोई अभी फ्री डेमो, ये सब फ्री क्लासेस दे रहा है। तो ये था आज का वीडियो। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट आपको सही लगा, क्या आपका क्वेश्चन क्वेरी है, कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं इस वीडियो में तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। तो उसी के साथ साथ अगर आप अपना ट्यूटरिंग का बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कोई भी मार्केटिंग का कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं ताकि हमारी टीम आपको मदद कर पाए। उसी के साथ साथ जुड़े रहिए स्किल के साथ, और बहुत सारे कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं इस वीक, इस मंथ, और जुड़ी रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय और स्वस्थ रहिए।